हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे। तो आज जिस वीडियो का आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो वीडियो आ चुका है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर हमने 11th में कुछ नहीं पढ़ा, सर हमारा 11 बर्बाद हो चुका है, लेकिन सर हम 12 में टॉपर बनना चाहते हैं, सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लाखों बच्चे पढ़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चों को टॉपर बना चुका हूं, पहली साल आपको टॉपर नहीं बना रहा हूं भाई। तो वीडियो को बेटा पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में आप सभी के लिए सरप्राइज भी है। ठीक है भाई, वीडियो को एंड तक देखो तभी आपको पता चलेगा। अब हमको क्या करना चाहिए? 11 में भाई आपका जो भी हुआ वो मैटर नहीं करता है, लेकिन 12 में बेटा आपका टारगेट क्या है कि मुझे सर कैसे भी करके 90% से एबव लाना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैं आपको एक मार्गदर्शक की तरह बता रहा हूं बेटा, आपको क्या करना और कैसे करना है। बस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि आपको करना क्या है। सबसे पहला काम, आपको हमने एक प्यारा सा कोट लिखा है भाई, विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। इंस्टा है, फेसबुक है और भाई ट्विटर है, ये सारी चीजें क्या है, व्हाट्सएप क्या है भाई, आपको मार्ग जो भटकाने वाली चीजें हैं भाई, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सारी चीजें क्या है भाई, आपको केवल और केवल आपका जो टारगेट है ना उससे भटका रहे हैं। तो विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। बस आपको सोच लेना है, मुझे कुछ भी करना पड़े मैं टॉपर बन के रहूंगा। ये बाधाएं तो मेरे दोस्त जीवन में आती रहती हैं। अभी तो आप खैर स्टूडेंट हो तो थोड़ी बहुत आ रही है, जैसी आगे बढ़ोगे लाइफ में तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी, उनको भी आपको पार करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहला काम, आपको बेटा अपना जो टारगेट है, जो गोल है ना, आपको फिक्स करना है भाई कि मेरे को कितने परसेंट बोर्ड में लेके आने भाई। कुछ का टारगेट 70% होगा, कुछ का 80% होगा, कुछ का 90% होगा। और एक बड़े से पेज को लो, उस पर लिख लो कि 2026 में मुझे इतने परसेंट लेकर आने हैं, ये मेरा टारगेट है। और जहां पर भी आप स्टडी करते हो वहां पर उसको चिपका लो। उससे क्या होगा, जब जब आप पढ़ने बैठोगे आपका उधर ध्यान जाएगा और आपने उसको क्यों लिखा है वो बातें याद आएंगी, भाई मेरे को इतना स्कोर करना है। जब वो चीज दिखेगी तो आप बेटा पढ़ने के लिए आतुर हो जाओगे, आप पढ़ने बैठ जाओगे। तो जो भी आपका टारगेट है भाई, 80%, 85%, 90%, 95%, सब कुछ संभव है क्योंकि आप इंसान हो। तो जो भी टारगेट सोचो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपका 2026 में टारगेट क्या है। उस टारगेट को स्मार्ट स्टडी क्लासेस अचीव कराएगा, टेंशन ना लो। पहला काम आपको करना है भाई, आपने अपना टारगेट फिक्स कर लिया, आपने गोल फिक्स कर लिया कि भाई मुझे ये करना है। उसके बाद अगला जो काम है बेटा वो है, एक रूल है हमारा 888 रूल। अब इस रूल का मतलब क्या है थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। देखो, सभी के पास 24 घंटे होते हैं। जो टॉपर होता है उसके पास भी 24 घंटे हैं, आप हो आपके पास भी 24 घंटे हैं, बट वो 24 घंटों को ना यूज करता है और आप 24 घंटों में से ज्यादातर समय अपना बर्बाद करते हो। यही रीजन है कि वो टॉपर है और आप टॉपर नहीं हो। समझ में आ गया? सब कुछ बेटा खेल इस माइंडसेट का है। अगर आपने इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप जो चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते, जो हासिल नहीं कर सकते हो। अब इस 24 घंटों को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स। जो 8 घंटे हैं ये आपका कॉलेज और पर्सनल वर्क हो गया भाई, कॉलेज भी जाते होंगे, आपके खुद के बहुत सारे काम भी होंगे, उनमें 8 घंटे आप दे दो भाई। अगले जो 8 घंटे हैं ये सेल्फ स्टडी के लिए आपको देने हैं। किसके लिए देने बेटा? सेल्फ स्टडी। अब ये मत करना कि सर मैं कॉलेज जाता हूं फिर ट्यूशन पढ़ता हूं, सर मेरे 8 घंटे ट्यूशन में चले जाते हैं। ट्यूशन आप 1000 लगा लो, जब तक आप खुद आकर स्टडी नहीं करोगे, टीचर ने जो पढ़ाया भाई वो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो बेटा अगर मेरी बात मानो तो जितना हो सके ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करो, एक से एक बढ़िया टीचर मिल जाएगा। ये नहीं कह रहा कि हमारे चैनल से पढ़ो, आप ऑनलाइन चेक तो करो भाई, यूट्यूब पर एप्लीकेशंस बहुत सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो जो आपका आने जाने में समय बर्बाद होता है वो आपका बच जाएगा। ठीक है भाई, तो हो सके तो बेटा सेल्फ स्टडी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। और जो अगले 8 घंटे हैं उसमें आपको स्लीपिंग भी करना है, सोना भी है, और एक्स्ट्रा जो काम होते हैं ना वो भी करने हैं। देखो स्टूडेंट लाइफ में बच्चा 6 घंटे बहुत होता है सोने के लिए, 5 से 6 घंटे सो लो बहुत है। सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दो, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो भी आप याद करोगे वो आपके दिमाग में सीधा का सीधा फीड होता है। उसका रीजन भी होता है भाई, देखो सुबह के टाइम हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है, तो जो भी आप पढ़ रहे हो ना वो सारी की सारी चीजें आपके अंतर मन में समा जाती हैं। लेकिन जब आप शाम को पढ़ने बैठोगे तो आपके साथ पूरे दिन में जो हुआ वो सारी बातें ना दिमाग में घूमती रहती है, मैंने ये किया वो किया, ये हुआ वो हुआ। ठीक है,
तो हो सके सुबह का टाइम बेटा पढ़ने के लिए निकालो और उन सब्जेक्ट्स को याद करो जो आपको कभी याद ही नहीं होते भाई। उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का प्रयास करो कि भाई मेरे को याद नहीं होता है, उसको आप सुबह में उठा लो। याद ना होना तो मेरे से बोलना भाई। अब सुख को बेटा त्याग दो। एक आपके में एक श्लोक है, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। तो बेटा अब जो सुख चाह रहे हो ना उसको छोड़ दो, क्योंकि अगर आपने अभी मेहनत कर लिया ना तो आपकी जो आगे की लाइफ है ना वो बड़ी प्यारी प्यारी हो जाएगी। और अगर आपने आज मेहनत नहीं की मेरे दोस्त तो पूरी जिंदगी बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। एक मजदूर की तरह आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। सोच लो कि अभी आपको मेहनत करना है या बाद में मेहनत करना है। अभी की मेहनत आपकी पूरी लाइफ सेट कर सकती है और अभी की जितनी भी मेहनत करोगे आपको वो आगे जाके रिजल्ट देगी, आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, सेकंड रूल सभी को समझ में आ गया। अगला जो काम करना बेटा, एक अपना प्यारा सा टाइम टेबल बना लो। देखो प्रॉपर टाइम टेबल आप बनाओ कि भाई मेरे को 8 घंटे पढ़ने हैं। ठीक है, इन 8 घंटों में मुझे सुबह में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, दोपहर में मुझे ये सब्जेक्ट स्टडी करना है, शाम को मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने। और कैसे एक टाइम टेबल बनाया जाता है, अगर आप सभी को बनाना नहीं आता है तो बेटा उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी, कमेंट कर देना टाइम टेबल। ठीक है, प्रॉपर टाइम टेबल अगर बनाना सीख गए ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा इससे मिलेगा। और मैं ये भी जानता हूं कि 90% हमारे बच्चे ऐसे हैं जो टाइम टेबल को कभी फॉलो नहीं करते। 1000 बार बनाया होगा, 1000 बार बिगड़ गया होगा। लेकिन यार एक टाइम टेबल बना लो, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब एक चीज बताओ, आप कॉलेज जाते हो, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम पीरियड रहता है भाई कि इस टाइम पर ये सर आएंगे, इस पर ये सर आएंगे, इस पर ये सर आएंगे। एक दिन प्रिंसिपल महोदय जी बोल दें कि भाई आज कोई भी टीचर किसी भी कमरे में जा सकता है और किसी को भी पढ़ा सकता है, तो क्या लग रहा है कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट सही तरह वर्क कर पाएगा उस दिन? क्या सभी टीचर्स प्रॉपर पढ़ा पाएंगे? किसी कमरे में देखो कि 2-2 3-3 टीचर घुस रहे हैं, किसी में कोई जा ही नहीं रहा है। होगा नहीं होगा? ऐसा होगा ना। तो टाइम टेबल का आपकी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जितने भी सब्जेक्ट हैं प्रॉपर एक टाइम टेबल बना लो। सुबह में 2 सब्जेक्ट को हटा दो, दोपहर में 2 सब्जेक्ट उड़ा दो और 1 या 2 सब्जेक्ट जो भी बचे हो ना शाम में उड़ा दो भाई। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी भाई पढ़ने में। और रेगुलर बेसिस पर उसको फॉलो भी करना है। ठीक है, लगातार देखो, लगातार बैठे बैठे कोई लगातार 8 घंटे नहीं पढ़ सकता। आप 2-3 घंटे सुबह उठाओ, 2 घंटे शाम में उठाओ, 2 घंटे दोपहर में उठाओ, ऐसे करके एक टाइम टेबल बना लो। अभी प्रेजेंट टाइम में 6 से 7, 5 से 6 घंटे का टाइम टेबल सफिशिएंट है भाई, बना लो। ठीक है, टॉपर बनना है बेटा ये करना पड़ेगा, और नहीं बनना है तो मत करो यार। बनना पड़ेगा बेटा। अपने घर वालों को देखो कितनी मेहनत से, कितने पैसे खर्च करके आपको पढ़ा रहे हैं। कभी सोचा है कि पापा कहां से पैसे लाते हैं, कितना मेहनत करके आपको पैसे देते हैं? आप तो बस बोल देते हो पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, बट कभी बेटा उनसे पूछना है कि वो पैसे कहां से लाते हैं। हर एक का फैमिली रिच नहीं होता है, पैसे वाला नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका फैमिली बहुत ज्यादा गरीब होगा। एक और गुड न्यूज भाई, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं लेकिन हमारे साथ टॉपर बनना चाहते हैं, आपके लिए हम लोगों ने बहुत ही कम फी में रैंकर बैच प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इस साल हमारा टारगेट है सभी बच्चों को पढ़ाना। तो जो बच्चे रैंकर बैच पाना चाहते हैं जिसमें आपको लाइव क्लासेस हैं, नोट्स हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, मॉडल पेपर हैं, प्रीवियस पेपर हैं, सब कुछ मिलेगा जस्ट 99 रुपीज में। क्या बोल रहे हो सर 99? ये हमारा फी नहीं है भाई, ये एप्लीकेशन का सर्वर कॉस्ट है। ठीक है, ऐप का सर्वर कॉस्ट है, वो हम आपसे ले रहे हैं, क्योंकि इस साल हमारा टारगेट है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को टॉपर बनाना। इसी वजह से इतनी फी में क्या होता है, 99 में भाई कुछ नहीं होता। हम लोग इस टाइम पर 1499 1599 फी रखते थे। ठीक है, इस साल मेरा टारगेट क्या है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को टॉपर बनाना चाहता हूँ। जिनको भी ज्वाइन करना रैंकर बैच, क्योंकि देखो 500 बच्चों को ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे, इस नंबर पर जल्दी से कॉन्टैक्ट कर लीजिए और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना बेटा, स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है इस नंबर पर कांटेक्ट कर लो, जल्दी से टॉपर बनना है, जल्दी से जुड़ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, 99 क्या होता है 99 यार? 100 रुपये में आपको सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ये मेरा फी नहीं है, हम तो इस साल फ्री पढ़ाने वाले हैं। लाखों रुपए में हर महीने टीचर्स को पे करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे इस साल रिजल्ट चाहिए बढ़िया वाला भाई।
एकदम बेहतरीन रिजल्ट चाहिए कि हाँ सर हमारे, हम बोल सके किसी से कि हमने इतने बच्चों को टॉपर बनाया भाई इस बार। ठीक है, तो जितना हो सके जितने बच्चों तक आप शेयर करोगे वीडियो को उतना बेटर रहेगा हमारे लिए, आपके लिए। ठीक है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना भाई, क्योंकि 500 बच्चों के बाद फिर फी हो सकता है बढ़ जाए। उसके बाद बेटा बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि उनको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले देखो आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं। अगर 12th में हो तो 5 सब्जेक्ट हैं, 10th में हो तो 6 सब्जेक्ट हैं। ठीक है भाई, साइंस साइड के हो, आर्ट साइड के हो, आपके अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपका सिलेबस कितना है, हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, इसकी सारी वीडियोस हमने यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दी है, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। तो सबसे पहले बेटा यही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलो आपको ABCD EFGH नहीं पता है तो क्या कोई बच्चा नाम लिख पाएगा? नहीं ना। तो वैसे ही बेटा अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो क्या पढ़ोगे यार, मेरे को ये बता दो। आपको ये नहीं पता कि फिजिक्स का 6वां चैप्टर कौन सा है, 14वां चैप्टर कौन सा है, 5वां चैप्टर कौन सा है, हिंदी में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अपना सिलेबस जान लो कि भाई आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, स्नैपचैट इनके चक्कर में फंसे हुए हैं, और बहुत सारे बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भाई इनमें फंसे हुए हैं। देखो मैं मानता हूं आप जिस एज में हो ये चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, मैं मानता हूं, बट बेटा आप अपनी फैमिली की तरफ भी देखो, आपके ऊपर वो डिपेंडेड है भाई। आगे जाके आपका फ्यूचर सिक्योर होएगा। आप खुद का फ्यूचर सिक्योर नहीं करते हो, अपनी फैमिली का करते हो, और आगे जो फ्यूचर वाइफ आएगी या फ्यूचर हस्बैंड आएगा ना उसका भी करते हो भाई। तो हो सके बच्चा इन प्रेजेंट टाइम अगर कुछ महीने इन चीजों से दूर रह लोगे भाई, फेसबुक इंस्टा कहीं नहीं जाने वाले भाई, इन पर आप जब चाहो समय बर्बाद कर सकते हो। वो बात अलग है कि भाई आप थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हो चल जाएगा, लेकिन आप प्रॉपर 7-8 घंटे इन्हीं में वेस्ट कर रहे हो, बचा हुआ आप इधर दे रहे हो, तो पढ़ाई के लिए बेटा क्या दोगे? जिससे अपना फ्यूचर बनाने वाले हो अगर उसे समय नहीं दे रहे हो तो क्या फायदा? तो बेटा हो सके कुछ समय के लिए इन चीजों से दूर रहो, बच के रहो, बेटर रहेगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यार बहुत सारे हैं, अगर आप सक्सेसफुल हो ना तो हजारों गर्लफ्रेंड आपके पास आ जाएंगे। और अगर आप फेलियर हो, आपने लाइफ में कुछ नहीं किया, तो जिससे आप मोहब्बत करते हो ना, सच्ची वाली बाबूशना करते हो ना, वो भी बाबूशना आपको छोड़ के चली जाएगी। तो हो सके फ्यूचर को सिक्योर कर लो। ठीक है, क्योंकि वो बाबू सोना है ना उसी के पास जाएगी जिसके पास पैसा है, जिसके पास सिक्योर लाइफ है। और आपने लाइफ में कुछ किया नहीं है तो क्या आपके पास आएगी? क्या आपसे शादी करेगी? नहीं। खुद सभी पर बीतती है चीजें भाई। ठीक है, तो हो सके अपना पहले फ्यूचर बना लो, फिर बात जो बाकी चीजें भाई करते रहना कोई नहीं चलेगा, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए भाई? मेरे को फ्यूचर बनाना है। अभी प्रेजेंट में क्या है कि आपको टॉपर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इतने % लाके रहूंगा, टॉपर बनना है भाई, ये आपका टारगेट है इस बार का। ठीक है, तो ये चीजें यार बाद में हो जाएंगी, कोई नहीं, इसके लिए पूरा समय बचा हुआ है। लेकिन इंटर के लिए भाई 1 ही साल है, फेल हो गए दोबारा से फिर से वही चलेगा, फिर फेल हो गए फिर से वही चलेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आपको करना क्या है। फेल होना है? कोई नहीं चाहता ना फेल होना, सब टॉपर बनना चाहते हैं। चाहते हो ना? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अच्छी लग रही है तो। ठीक है, चलिए उसके बाद जो बच्चे कहते हैं सर हमें न्यूमेरिकल्स करना नहीं आता, सर हमें इस सब्जेक्ट में दिक्कत आती है, सर हमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है, या केमिस्ट्री के रिएक्शंस में दिक्कत आती है, तो आपकी प्रॉब्लम क्या है पता है? जो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है आप उसको ज्यादा टाइम देते हो। बहुत सारे बच्चों का फिजिक्स फेवरेट होता है तो वो फिजिक्स को ज्यादा टाइम देते हैं, फिजिक्स को पढ़ते रहते हैं। किसी बच्चे का केमिस्ट्री अच्छा होता है, किसी बच्चे का केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स अच्छा होता है। तो आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि भाई जो आपका पहले से स्ट्रांग है आप उसको एक्स्ट्रा टाइम देते रहते हो। अब बहुत सारे बच्चों का मेरे को पता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वीक हैं, उनको भी इग्नोर करते हैं, अरे यार ये तो बहुत टिपिकल है, मेरे से होंगे नहीं, मैं बाद में कर लूंगा। वो बाद के चक्कर में पेपर टाइम आ जाता है, फिर भी वो न्यूमेरिकल्स पर फोकस नहीं करते। तो जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं या जिस सब्जेक्ट में आपका जो टॉपिक वीक है, न्यूमेरिकल्स वीक है या केमिस्ट्री के रिएक्शंस वीक हैं, उन पर फोकस करो। तो आप मान के चलो भाई फिजिक्स में आप, मैथ्स में आप, ठीक है मैथ्स का भी 100 नंबर का होता है भाई, मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ में आपके 100 में से 100 आ गए, और फिजिक्स को आप बिल्कुल टाइम दे नहीं रहे हो भाई, तो 70 में से आपके 25 ही रह गए। तो क्या फायदा इसमें 100 में से 100 लाने का जब आप इस सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पाए? तो भाई जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर आप मेरे अकॉर्डिंग बेटा एक्स्ट्रा टाइम दो। अगर आपको लगता है कि फिजिक्स में 2 घंटे पढ़ रहा हूं और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स मेरे को नहीं आते हैं, तो भाई 30 मिनट्स इनके लिए एक्स्ट्रा निकाल लो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है भाई, तो ये कुछ बातें हैं, टॉपर बनना चाहते हो बेटा फॉलो करनी पड़ेंगी।